हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी जो रिसेंटली डीआरडीओ ने ड्रग डेवलप किया है कोविड-19 के लिए 2DG, जिसका फुल नेम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2DG क्या होता है, ये काम कैसे करता है, क्या ये कोविड-19 में गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। तो इस ड्रग को करेंटली DCGI ने अप्रूवल दिया है कोविड-19 इन्फेक्शन में इसको यूज़ करने के लिए। DCGI मीन्स ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ये ड्रग को डेवलप किया है DRDO ने। DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस 2DG के डेवलपमेंट में जो इंडस्ट्री पार्टनर था DRDO का, वो था डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी फ्रॉम हैदराबाद। अब हम लोग समझते हैं कि 2DG क्या होता है। आप लोगों ने डी ग्लूकोज का नाम सुना होगा, जो हम लोग घर में रखते हैं, जिसको हम लोग पानी में डाल करके घोल करके पीते हैं, जिससे हम लोग को एनर्जी आ जाता है। तो मान लो ग्लूकोज है वो एक इंसान है, उसके लेफ्ट कंधे में ऑक्सीजन है, राइट कंधे में CH2OH है, एक हाथ में OH है, दूसरे हाथ में भी OH है, लेफ्ट पैर में भी OH है, राइट पैर में भी OH है। तो ये हो गया हमारे पास डी ग्लूकोज। अब हम लोग बात करते हैं 2DG का। 2DG का फुल फॉर्म क्या होता है? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। मीन्स हम लोग एक ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी। मीन्स हमारे पास 4 OH ग्रुप है, 2 हाथ में और 2 पैर में, उसमें से एक ऑक्सीजन को हम लोग निकाल देते हैं। मान लो लेफ्ट पैर वाला ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो वो जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। अब हम लोग समझते हैं कि ये 2DG काम कैसे करता है। हमारे बॉडी के अंदर में सेल होते हैं। सेल में जब वायरस आता है तो वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, फिर भी आप उसको देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वहाँ पर जो प्रिंट कर रहा होता है, जो वहाँ पर वर्कर प्रेजेंट रहता है, उसके कान में बंदूक तान देता है और बोलता है कि ये रहा मेरा पेन ड्राइव, इसको लगाओ और इसको प्रिंट करो। तो उसके कान में बंदूक लगा हुआ है, उसके खोपड़ी में बंदूक लगा हुआ है, वो तो डर जाएगा। डरने के बाद फिर इसका पेन ड्राइव लगाएगा और प्रिंट करना चालू कर देगा। तो जब ये प्रिंट होता है 3D प्रिंटिंग से, तो इसके जैसे ही और वायरस बनने लगते हैं, सेम टू सेम वायरस बनने लगते हैं, एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम टू सेम। और फिर क्या करते हैं, वो वायरस जा करके दूसरे जगह फैलने लगते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि वायरस का 3D प्रिंटिंग हो रहा है और वो बहुत सारी संख्या में बन रहे हैं। तो जो 3D प्रिंटिंग का मशीन है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें एनर्जी चाहिए होगा ATP के फॉर्म में। तो वो एनर्जी कहाँ बनता है? वो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कैसे बनता है ये हम लोग देखते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो ग्लूकोज है जो हमें डिफरेंट टाइप के खाना खाने से मिलता है, वो कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में और उस पाइरूवेट को भेज दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो पाइरूवेट है, इसको ऑक्सीजन को दे दिया जाता है और उसको बोलता है इसको रगड़ो, तुम रगड़ के इससे एनर्जी पैदा करो। तो उसको रगड़ता रहता है, दिन रात रगड़ता रहता है। तो उससे क्या होता है, ATP के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होने लगता है और डिफरेंट फॉर्म में भी एनर्जी प्रोड्यूस होने लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो एनर्जी बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज से बन रहा है। ग्लूकोज पाइरूवेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और पाइरूवेट से फिर एनर्जी बन रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्मल सेल होता है उनको भी ग्लूकोज का जरूरत पड़ता है, और जहाँ पर ये वायरस का मल्टीप्लिकेशन होते रहता है, 3D प्रिंटिंग हो रही होती है, वहाँ पर भी ग्लूकोज का जरूरत पड़ता है और ज़्यादा ग्लूकोज का जरूरत पड़ता है। वहाँ पर ग्लूकोज का अपटेक ज़्यादा होता है, तो वो सेल ग्लूकोज की ज़्यादा डिमांड करता है। तो वहीं पर जब हम लोग 2DG को दे देते हैं तो ग्लूकोज की जगह 2DG भी चला जाता है। अब जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी बन सकता है, लेकिन 2DG है उससे एनर्जी नहीं बन सकता है। तो अल्टीमेटली एनर्जी नहीं मिलता है। मीन्स मान लो हमारा 3D प्रिंटिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, लेकिन हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही काट दिया, तो 3D प्रिंटिंग तो बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वायरस का मल्टीप्लिकेशन वहीं पर रुक जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लो आपके पास ये ग्लूकोज है, मूंगफली है, ये ग्लूकोज है, तो इसके अंदर में जब हम लोग फोड़ेंगे तो दाना निकलेगा, इसको जब हम लोग खाएंगे तो एनर्जी निकलेगा। अब जो 2DG होता है, क्या होता है, वो भी एक टाइप का मूंगफली है, मूंगफली जैसा ही दिखता है, मूंगफली ही है, लेकिन जब इसको खोलोगे तो इसके अंदर में कोई दाना नहीं होता है। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तो जब खाली मूंगफली दे देंगे मीन्स उसको नकली माल दे देंगे,
तो वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। जब एनर्जी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, वायरस का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली ये बेनिफिशियल होगा। तो ये जो 2DG ड्रग है नया नहीं बनाया गया है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इसको हम लोग कैंसर में यूज करते हैं क्योंकि कैंसर सेल का भी सेम मैकेनिज्म है। तो अब उसी को कोविड-19 के लिए ट्रायल किया गया है। 2DG का जो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल था वो हुआ था अप्रैल 2020 में, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल हुआ था मई टू दिसंबर 2020 में, और जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल हुआ था वो परफॉर्म किया गया था दिसंबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक। ये ट्रायल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में किया गया था जो हॉस्पिटल में थे। इस ट्रायल का ये रिजल्ट है कि जो पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, मान लो कोई पेशेंट 7 डेज में ठीक हो रहा है तो उससे 2.5 दिन पहले ठीक हो जा रहे हैं, मीन्स 4.5 डेज में ही ठीक हो जा रहे हैं। इसमें क्लिनिकल ट्रायल के अकॉर्डिंग जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लीमेंट दिया जा रहा था वो 31% ठीक हो रहे थे, नॉर्मल जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उससे। बट उस ट्रीटमेंट के साथ यदि 2DG भी हम लोगों ने दिया तो 31% से बढ़ करके 42% हो गया। और साथ में जो पेशेंट्स को सिम्टम्स थे कोविड-19 के वो सिम्टम भी कम हुए, और ये 65+ एज वालों पर भी ट्राई किया हुआ है। ये जो 2DG है ये एज ए सप्लीमेंट काम करेगा, जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस ट्रीटमेंट के साथ में इसको भी देना पड़ेगा तो बेनिफिट होगा। ये जो 2DG है इसको पेशेंट को दिया कैसे जाएगा, क्या ये इंजेक्शन से दिया जाएगा या फिर टेबलेट के फॉर्म में दिया जाएगा? दोनों ही फॉर्म में इसको नहीं दिया जाएगा, इसको पाउडर के फॉर्म में दिया जाएगा, जैसे ग्लूकॉन डी को हम लोग घोल करके पी लेते हैं उसी तरीके से। यदि आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वैक्सीन से कैसा डिफरेंट है। तो वैक्सीन वो है जिसको हम लोग होने से, मीन्स कोविड-19 इन्फेक्शन होने से पहले ही लगा लेते हैं, मीन्स वो प्रिवेंटिव है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। और ये थेराप्यूटिक यूज़ के लिए, मीन्स आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है उसके बाद इसको देना है ताकि जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है वो सही हो सके। तो कंक्लूजन ये है कि 2DG देने से जो पेशेंट का इम्प्रूवमेंट है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, बट एकदम ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि ये एकदम गेम चेंजर हो। अब हम लोग जानते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो इसमें कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दिया जाएगा और जनरली ये हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को ही दिया जाएगा। आई होप आपको 2DG के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। कोविड-19 के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जो काफ़ी बेनिफिशियल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। थैंक यू सो मच।